राष्ट्र में अगर हम सारा दायित्व सरकारों पर छोड़ दें तो बहुत सारा काम आपको लगेगा जैसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका काम ही समाज सेवा होता है, और सामाजिक संगठन भी हर संकट काल में भारत के सामने एक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम रहे हैं। ऐसे में एक नाम सामने आता है, भिवानी मैत्री संघ। भिवानी मैत्री संघ के कार्यकारिणी के सदस्य मनीष गोयल जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। मनीष जी, कोरोना संकट काल में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सामने आई, उनमें भिवानी मैत्री संघ भी था। आप भिवानी मैत्री संघ के कार्यकारिणी के सदस्य हो, तो आपकी दिनचर्या कोरोना काल में कैसी रही? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ ने, हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी ने हमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं दी कोरोना काल में। तो चाहे वो डिजिटल हो, चाहे सेवा कार्य हो, विभिन्न संस्थाओं से जैसे सेवा भारती और अन्य कई संस्थाओं से जुड़कर उनका सहयोग पहुँचाया। और इस कोरोना काल के अंदर आटा, दाल, चावल, टोटल कुल बहुत सारी खाद्य सामग्री और अन्य वस्तु देते हुए हमने 30 लाख से भी ऊपर का सहयोग उनको 70 दिन के अंदर किया। और 61 दिन के अंदर डिजिटली हम लोगों से जुड़े रहे। जो जूम के माध्यम से ऐसा भी समय आया कि 2 घंटे की हमारी डिजिटल क्लास के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े वक्ता आए, मोटिवेटर आए, जिन्होंने कोरोना काल के समय कैसे जीना है, कैसे खान पान करना है, योगा करना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या बिजनेस का स्वरूप देना है, ऐसे कई आए। और हमने 61 दिन तक लगातार की, और उसमें 500 से ऊपर एक टाइम में आदमी हमारे साथ जुड़ा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन आपने जूम के माध्यम से जो डिजिटल संपर्क का अभियान शुरू किया वो अपने आप में एक अनूठा है। आप भिवानी परिवार के जो टूरिज्म समिति है उसके चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन। तो आप इस पद पर रहते हुए कैसे काम करते हैं? देखो जी, समय समय पे हम धार्मिक संस्थाओं, पिकनिक और टूर पे ले जाते हैं। विदेश टूर का अब की बार हमारा प्लान था, लेकिन कोरोना काल आ गया। लेकिन इसमें हमने छोड़ा नहीं, हमने इसको डिजिटल टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। हर संडे हम सुबह 8 से 9 डिजिटल घुमाते हैं, जिसमें अभी हमने दुबई का टूर, साउथ के विश्व, रामेश्वर, कन्याकुमारी सब टूर घुमाए। हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ घुमाया। हमने और भी कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसका जिक्र करते हुए मैं हर्ष हो रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे E&Y के हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने घुमाया। हमें बड़ा खुश है कि भाई हमारे साथी इतने ऊपर पद पे हैं, और वो भी हमारे साथ टूरिज्म में जुड़कर जगह जगह पे वितरित कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में जहाँ सब कुछ बदला वहाँ बहुत सारा काम डिजिटल ढंग से हुआ। अब कामधेनु दिवाली का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आप भारतीय जन कल्याण परिवार के सदस्य भी हैं, आप महामंत्री हैं आप, तो आप की दायित्व और भी बढ़ जाता है। तो इस दिशा में कैसे काम करेंगे आप? हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक संकल्प लिया कि भारतीय कामधेनु दिवाली, जिसका मतलब है कि गोबर युक्त दिए 11 करोड़ दिए पूरे भारत में जलें, जिससे गाय पालक को सहायता मिलेगी। गोबर जब बिकेगा तो गाय पालक को दिया मिलेगी, और भारतीय तक को व्यापार मिलेगा, क्योंकि छोटा आदमी बनाएगा दिए और उसे बेचा जाएगा। उसकी में हमने पहला जो आयोजन किया अभी 10 अक्टूबर को वजीरपुर मैरीना ड्रीम के अंदर किया। वहाँ पे हमने 2500 दिए दान किए, और वहाँ पे आयोजन किया श्री राम भजन संध्या, और उसका नाम दिया कामधेनु दिवाली। बहुत बढ़िया रहा। तो आपके पास शारीबार में बूथ संयोजक की जिम्मेदारी है। ये सबसे पहला प्रयोग जो है पहले गुजरात में किया गया था, वहाँ कई तरह के पद दिए गए थे ताकि लोगों से ज़्यादा जनसंपर्क हो। तो एक बूथ संचालक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारी जिम्मेदारी है, जो टीम बनी है बूथों के ऊपर, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बूथ संयोजक भी एक बनाया गया है, कि जिसके कि वो सब कुछ देख पाए कि भाई क्या वो निष्क्रिय तो नहीं है, उसके मन में कोई भाव नेगेटिव तो नहीं आया, सब पॉजिटिव करे। और जो हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ हमारा जिम्मेवारी है कि वो ऊपर से लेके प्रदेश से जो हमारे पास निर्देश आते हैं वो बूथ पालक के पास जाएं, बूथ अध्यक्ष के पास जाएं, उसके बाद वो नीचे तक परिवारों तक जाए, और परिवारों का जो मन है वो हमारे पास आए, और हम ऊपर तक वो बात पहुँचाएँ। आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, कपड़े के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं व्यापारियों को आई,
तो उनका निराकरण कैसे होगा? देखो जी, ये तो समय की मार है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब्र ही समाधान है। सब्र के कारण ही हम जीत पाएंगे। और कपड़े के व्यापारी तो हमेशा धैर्यवान रहे हैं, फिर भी कोरोना काल में हमारी दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन जो पिछले 130 वर्षों से है, उसमें मेरे दादाजी कोषाध्यक्ष, मेरे चाचा प्रधान 6 साल, श्री सुरेश बिंदल जी, श्री परमानंद गोयल जी, सब रह चुके हैं और हम भी हैं। आज गांधीनगर एसोसिएशन में हम, क्योंकि कपड़े की व्यापार रेडीमेड से भी जुड़ गया, तो रेडीमेड में हम जुड़े और अभी व्यापार फिर अपनी गति पकड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी लगाया, उसमें इस कोरोना काल में जो फ़ायदे नज़र आए, वो उनकी दूरदर्शिता नज़र दिखाई देती है। तो दर्शकों, मनीष जी ने सभी बातें बताई, समाज सेवा से जुड़े हुए भी, व्यापार से जुड़ी हुई भी, लेकिन उनका एक ही संदेश है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें हाशिए पर खड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को अपनाया जाना चाहिए, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो मनीष जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी संत वाणी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो समय समय जागरूक करती है पूरे विश्व को, भारत को और अपने समाज को। मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ, उन्हें नमन करता हूँ।